Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, how are you? I hope that you are enjoying your health by the grace of Allah Almighty. Today we will discuss about the question of report writing. In this short lecture we will come to know that how would you write the report writing question in annual examination of BSc final year. इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि फाइनल ईयर बीए के अंदर आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे डेट अगस्त 04, 2020 आपने इसी तरीके से डेट को मेंशन करना है। आफ्टर पुटिंग योर डेट यू विल राइट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ योर पेपर 2। उसके बाद 2 के बाद आपने कोई कॉमा नहीं लगाना। फिर द एडिटर मीन कि अगर अखबार के एडिटर को आपने लिखना है तो यहाँ एडिटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने चेयरमैन नैब को अगर कोई चीज़ लिखनी है तो यहाँ द चेयरमैन वर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे चूँकि ऊपर द एडिटर लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे द डाउन लिख दिया है। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ ऊपर द चेयरमैन है तो नीचे नैब ऑफिस नैब आ जाएगा कि हम नैब के दफ्तर के चेयरमैन को एप्लीकेशन जो है ये रिपोर्ट जो है वो लिख रहे हैं। उसके बाद आपने सिटी मेंशन करना है। सिटी मेंशन करने के बाद आप आ जाएंगे। सिटी के मेंशन करने के बाद यहाँ पे ना फुल स्टॉप नहीं लगा, आपने स्टूडेंट फुल स्टॉप लाजमी लगा देना है। फिर आपने हेडिंग देनी है फ्रॉम की। आपने अब लिखना है अपने बारे में कि ये रिपोर्ट किसकी तरफ से जो है वो लिखी जा रही है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने रिपोर्ट का मेन जो थीम है कि रिपोर्ट किस बारे में है उसको आपने एक्सप्लेन करना है तकरीबन 5 से 6 लाइनों में। उसके बाद आपने ये इसमें आपने कॉम्प्रिहेंसिव लिखने के बाद कंक्लूजन पे आ जाना है और फिर आपने सजेशंस देनी है। सजेशंस आप पैराग्राफ की सूरत में भी दे सकते हैं, पॉइंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। और लास्ट आपने जब क्लोजिंग करनी है तो आपने सिग्नेचर XYZ इसी तरह यही वर्डिंग आपने यूज़ करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर अपना नेम वगैरह या अपने ओरिजिनल साइन नहीं आपने करने। चलें जी, अब आते हैं एक रिपोर्ट आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है, उसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन की पूरी तरह समझ आ जाए। जी, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट लिखी है। ये अखबार के एडिटर के नाम रिपोर्ट है और ये लोड शेडिंग के बारे में है। तो सबसे पहले देखें हमने 2 लिखा, फिर द एडिटर लिखा, कोमा द ट्रिब्यून मीन ये जो है वो अखबार का नाम है। उसके बाद लाहौर देखे बाद सिटी के बाद फुल स्टॉप लगा दिया हमने, फ्रॉम क्राइम रिपोर्टर, ठीक है जी। ये क्राइम रिपोर्टर की तरफ से रिपोर्ट लिखी जा रही है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इशू ऑफ लोड शेडिंग, ठीक है जी। इस तरीके से आपने अंडरलाइन भी इस सब्जेक्ट को करना है। इंट्रोडक्शन पे आ जाए। इंट्रोडक्शन करने के बाद ये देखें यहाँ पे तकरीबन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 लाइनों की हमने जो है वो इंट्रोडक्शन इसका लिखा है। तो इसमें आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, जैसे पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जैसे लिखा है आई एम अ क्राइम रिपोर्टर, कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, एंड आई हैव सबमिटेड अ लार्ज नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं ऑन टेररिज्म, लोड शेडिंग पे, टेररिज्म पे, दहशतगर्दी पे, चाइल्ड लेबर वगैरह पे, स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह पे, इन डिफरेंट न्यूज़ पेपर में मुख्तलिफ अखबारात में रिपोर्ट्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं। लाइक डेली जंग, जैसे डेली जंग अखबार है, डेली एक्सप्रेस है एंड द डॉन वगैरह है। उसके बाद दीज रिपोर्ट्स हेल्प्ड अलॉट, इन रिपोर्टों ने बहुत ज़्यादा मदद की फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, मुआशरे की इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा मदद की है। सो इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आई वुड ब्रिंग द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, कि मैं कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है उनको जो है वो ज़ेरे निगरानी उनके जो वो जहन में ये बात लाऊंगा द इशू ऑफ लोड शेडिंग के बारे में। आगे रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट की हेडिंग देने के बाद देखें आपने तकरीबन 4 से 5 लाइनों में इसकी जो है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है दैट कि लोड शेडिंग हैज़ हिट ऑल द सेक्टर्स ऑफ लाइफ, कि लोड शेडिंग ने ज़िंदगी के तमाम हिस्सों को मुतासर किया है। द डेली वेजर्स हैव सफर्ड अ लॉट, कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इससे। इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन अर्बन बट आल्सो इन रूरल एरियाज़ एज वेल,
کہ اس سے نہ صرف شہری بلکہ دیہاتی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں. اٹ افیکٹڈ دا ہول سوسائٹی. اس نے پورے معاشرے کو متاثر کیا ہے. اٹ از دا مین آبسٹیکل ان دا پروگریس آف اینی کنٹری. یہ کسی بھی جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں. کمپلینٹس ہیو بین کمنگ فرام آلموسٹ آل دا کارنر آف دا کنٹری اگینسٹ اٹ. یعنی پورے ملک سے اس لوڈ شیڈنگ کے خلاف شکایات آ رہی ہیں. تو دس پرابلم از گیننگ مومنٹم. یہ جو پرابلم ہے یہ طول پکڑ رہا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے, ہر گزرتے دن کے ساتھ. نو ایفرٹس ہیو بین میڈ سو فار. ابھی تک کوئی اتنی زیادہ ایفرٹس بھی نہیں کی گئی ٹو ٹیکل دس کرس, اس لعنت سے بچنے کے لیے. یہ آگے جی ریپورٹ کے بارے میں. اب آتے ہیں اس کی کنکلوژن کے بارے میں. دس ہاریبل سچویشن, یہ جو خطرناک سچویشن ہے, کالز فار پراپر اینڈ امیڈیٹ اٹینشن. اس کو بر وقت جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں آئی ریکویسٹ ٹو دا کنسرنڈ منسٹری کہ میں متعلقہ جو منسٹری ہے اس سے درخواست کرتا ہوں ٹو ڈو سم تھنگ فار دس, کہ وہ اس مسئلے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. آگے دیکھیں جی سجیشنز آ گئی ہیں. آئی کم فارورڈ ود دا فالوئنگ سجیشن. میں درج ذیل آپ کو سجیشن دیتا ہوں. نمبر 1 ہے کہ دا پریزنٹ گورنمنٹ شوڈ ٹیک امیڈیٹ اسٹیپس ٹو کوپ ود دس ایشو. کہ موجودہ حکومت کو اس مسئلے کو جو ہے وہ جلد اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو قابو کر سکے. اس کے بعد ہے جی کمیٹی شوڈ بی میڈ انڈر دا کنسرنڈ آفیسرز. متعلقہ افسران کے زیر سایہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے. اور میس میڈیا شوڈ کم فارورڈ. میس میڈیا کو آگے آنا چاہیے ٹو گائیڈ دا جنرل پبلک کو اویئر کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہے ٹھیک ہے جی, دا پبلک مسٹ آلسو انڈرسٹینڈ دیئر ریسپانسبلٹی ان دس ریکارڈ. کہ جو عام عوام ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. اور مور ڈیم شوڈ بی میڈ بلڈ فار فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے نئے ڈیم بنانے چاہیے. اور لاسٹ پہ اکانومک یوز مسٹ بی انکریج. لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے ایک یہی طریقہ بہتر ہے کہ ہم کم سے کم بجلی استعمال کریں. تو آگے آپ نے سگنیچر ایکس وائی زی اسی طرح آپ نے سیم ایز اٹ از اس کو مینشن کر دینا ہے. آئی ہوپ دیٹ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح جو ہے وہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. کمنٹس میں اپنی سجیشنز بھی دیں اگر آپ کو مزید اس میں کوئی امپرومنٹ چاہیے, آپ کو اور کسی ٹاپک پہ جو ہے وہ ویڈیو چاہیے تو ہمارے اس کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیا کریں. ٹھیک ہے جی, تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.